अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम को। ये लेक्चर नंबर 7 है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे सन को। टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक का नाम है सन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन है सन का और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सा एक टॉपिक है। द सन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टार फॉर द एग्जिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। सन जो है ना ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टार है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। किस चीज़ के ऊपर? अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। द होल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन दिस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। द लिविंग थिंग्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन एंड द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑफ अर्थ from sun maintains an appropriate temperature which is ideal for the survival of all the life present on earth। ये देखें सन जो है ना इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। किस चीज़ के ऊपर? ज़मीन के ऊपर। ठीक है, अगर सन ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इस अर्थ जैसी और अर्थ भी मौजूद हैं जिनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और ये जो सन है ये बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पीस है सन का। ये जो अर्थ है आपकी, सॉरी, जो अर्थ है आपकी, ये स्मॉलेस्ट एक पार्ट है किस चीज़ का? सन का, प्लैनेट है ये। ठीक है, कहा जाता है कि एक सितारा आया, वो सन से टकराया, टकराने के बाद उस सन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा, अलग हुआ और वो टुकड़ा आपकी जो है ये अर्थ है। ठीक है, तो सन जो है ये बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्ट, जो अर्थ है जो आपकी, ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किस चीज़ का? सन का। तो सन जो है, सन की वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर सन ना हो तो इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और भी तो अर्थ है, ठीक है, तो वहाँ पर लाइफ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वहाँ पर या तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता और या फिर इतना यानी कि वो हॉट है वो प्लैनेट कि हमारी लाइफ जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो इवन एक अर्थ ही है जिसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, मेंटेन है, जिसको हम जो है ना सर्वाइव, जिसकी वजह से हम जो है वो यहाँ पर अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है ना एक किस्म का प्रिंसिपल सोर्स है तमाम प्लैनेट्स के लिए, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स इसी सन से अपनी एनर्जी को जो है ना वो अब्सॉर्ब करते हैं, इसी को यूटिलाइज करते हैं। थ्रू अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दैट फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द सन, हीट, रेडिएशंस, लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर एमिटेड। ये तमाम रेज जो है ये वहाँ से एमिट होती हैं सन से। द अल्ट्रावायलेट रेज दैट रीच द अर्थ फ्रॉम सन आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट हार्मफुल वंस। जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंसीडर की जाती है ह्यूमंस के लिए। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन। ठीक है, सन से जब ये रेज निकलती है तो सन के बाद लेयर आती है किस चीज़ की? ओजोन की। तो ये जो रेज है ये उस ओजोन की लेयर के अंदर से पास आउट होके आती है, डायरेक्टली हम तक नहीं पहुँचती। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली हम तक पहुंचना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरी हार्मफुल है इंसानी जान के लिए। समझ आ गई बात की? तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये सन से निकलती हैं, सन से निकलने के बाद ओजोन की लेयर में से पास होती है, अपना कुछ इफेक्ट ये ओजोन लेयर के अंदर छोड़ देती है, बाकी जो इसका लेस इफेक्ट होता है वो ज़मीन के ऊपर ये पहुँचता है। दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सोलर विंड, इसको हम सोलर विंड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द सन। द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। जो विजिबल सरफेस आपको सन की नजर आती है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? फोटोस्फेयर का। विच इज टर्बुलेंट रीजन एंड इज 570 किलोमीटर डीप, जो कि 570 किलोमीटर जो है ना वो डीप है, गहरा है। द लेयर आउटसाइड द फोटोस्फेयर, और आउटसाइड जो है उस फोटोस्फेयर के कौन सी स्फेयर है? क्रोमोस्फेयर है। ठीक है, विच इज अ ब्रॉड लेयर एंड इज सेवरल माइल्स थिक। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड लेयर है और ये भी काफ़ी माइल्स जो है ना थिक है। द आउटसाइड लेयर ऑफ द सन इज कोरोना। ठीक है, तो आउटसाइड लेयर है सन की वो क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। एनर्जी रिलीज बाय द सन, जो एनर्जी सन से रिलीज होती है पासिस फ्रॉम क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर में से गुजरती है और फिर कहाँ पे चली जाती है? टू द कोरोना एंड देन टू द आउटर स्पेस, और फिर ये जाती है कौन सी स्पेस पे? आउटर स्पेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनर्जी सन से रिलीज होती है वो जाती है क्रोमोस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर से जाती है कोरोना के अंदर और कोरोना से ये मूव करती है कौन सी स्फेयर के अंदर? आउटर स्पेस के अंदर मूव करती है। ठीक है जी,
तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।